अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये चौथा लेक्चर है। आज का लेक्चर प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से है, जैसा कि हम तीसरे लेक्चर में ये टॉपिक शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए पे शुरू करते हैं। मैं जाहिद अफजल। सेलर की तरफ से फराहम करदा कीमतें कैसी होंगी? जब आप सेलर से कहेंगे कि एक प्रोडक्ट की कीमत लोगो पैकेजिंग के बाद बताएं, तो वो कुछ इस तरह कीमतें बताएगा। ये फर्जी कीमतें हैं, लेकिन आपने इस पर गौर करना है। ये जो आखिरी अल्फाज हैं, $4 DDP, $3 FOB, $2 XW। अब ये DDP, FOB, XW क्या है, हम इसको समझते हैं। याद है हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सेलर से आपने सवाल करना है, कि मैन्युफैक्चरर से आपने सवाल करना है कि आप एक प्रोडक्ट की कीमत बताएं, यानी कि लोगो और कीमती पैकेजिंग के बाद, तो वो इस तरह 3 कीमतें फराहम कर देगा आपको। अब हम देखेंगे कि डीडीपी की क्या मतलब है, इस कीमत में क्या फर्क है इससे और इससे। इसको समझने के लिए हमें पहले डीडीपी देखना पड़ेगा। डीडीपी में सेलर खुद, डीडीपी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में सेलर खुद आपकी प्रोडक्ट को खुद उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। इस कीमत को आप लैंडिंग कास्ट भी कह सकते हैं। लैंडिंग कास्ट वो कीमत होती है जिसमें उस चीज को एक मखसूस मकाम तक पहुंचाने की कीमत भी शामिल हो, यानी कि किसी चीज को बनाने से लेकर अमेज़न तकमीली मराकिज तक पहुंचाने में कितना खर्चा हो गया होता है, ये लैंडिंग कास्ट से मालूम पड़ता है। अब हम इसको एक मिसाल से देखेंगे। यहां पर 2 चीजें हैं, डीडीपी और लैंडिंग कास्ट, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम एक मिसाल ले लेते हैं। यहां पर अमेज़न अलीबाबा को हम ओपन कर लेते हैं। मिसाल इस तरह लीजिए कि आप इस सेलर से अच्छा खासा राब्ता हो गया है, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है, ठीक है, आपने कांटेक्ट किया, आपको ये चीज पसंद आ गई। अब सेलर आपको ये 3 कीमतें फराहम करेगा। अब 3 कीमतों में ये पहली कीमत क्या होगी, हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस तक भी पहुंचाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेलर इसमें आपको ऑफर कर रहा होगा इस कीमत में। वो कहेगा कि इस कीमत में मैं आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाऊंगा, तमाम चीजों का मैं खुद जिम्मेदार हूंगा। आप जब ये चीज देखते हैं तो आप इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि डीडीपी का मतलब क्या है। वो इसमें आपको कह रहा है कि आपकी चीजें बनाने के बाद मैं खुद जिम्मेदार हूं उनको आपके अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाने का। अगर आप कहीं पहुंचाना चाहते हैं, यूके में, यूएसए में, आप उसको बताएंगे एड्रेस वगैरह, वो वहां तक पहुंचा देगा। इसको कहते हैं डीडीपी। और डीडीपी में ये तमाम कीमत, ये तमाम जो रास्ते में खर्चे आते हैं वो भी शामिल हैं। अब लैंडिंग कास्ट का है। लैंडिंग कास्ट का मतलब ये होता है कि आपकी ये एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर हम यहां पर देख लेते हैं, ये $5 की है। इसको बनने में $5 आपके सर्फ हुए या लगे, ठीक है। अब आप अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाने में इसको $7 लगे, $2 रास्ते में लग गए, तो लैंडिंग कास्ट जो होगी वो $7 बनेगी। आपने हमेशा ये ज़हन में इसलिए रखना है कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन इसी को देखकर सेट करना है। आपने देखना है कि यार मुझे ये $5 की नहीं $7 की पड़ी है, मैंने वहां से यहां तक लगाने का ये भी मेरा खर्चा बीच में शामिल है। अब यकीनन आप डीडीपी समझ गए होंगे कि इसका मतलब है डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें सेलर खुद जिम्मेदार है आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाने का। अब हम बात करते हैं कि FOB क्या है। FOB, फ्री ऑन बोर्ड में सेलर जो आपकी प्रोडक्ट चीज को बनाता है, मैन्युफैक्चरर, वो आपकी चीज को बनाने के बाद आपकी बताई हुई जगह एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचा देता है। उसके बाद की जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं। अब एयरपोर्ट या बंदरगाह, आप समझ गए होंगे कि इसमें सेलर क्या करेगा। सेलर आपकी चीज बनाएगा, आपकी चीज को पैक करने के बाद आपके मखसूस मकाम तक पहुंचा देगा। आप कहते हैं कि इस बंदरगाह पहुंचा दो, इसके बाद आगे कुछ मेरे लोग हैं वो इसको ले जाएंगे अमेज़न वेयर हाउस तक, तो वो वहां तक पहुंचा देगा। ये मुल्क में ही रखेगा। अगर आप चाइना में है तो वो चाइना में कहीं पहुंचाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि एयरपोर्ट बाय एयर मैं भिजवा रहा हूं अपनी चीजें वेयर हाउस, तो आप इस एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं FOB। इसमें सेलर सिर्फ वो खर्चा शामिल करता है जो उसका लगता है, यानी कि उस जगह तक पहुंचाने में, उसी मुल्क में, चाइना में ही। तो इसको भी आप आसानी से इस तरह समझें कि आप ये प्रोडक्ट है, आपने इसको इतने $, में बनवा लिया। अब सेलर कहता है कि मैं आपको एक ऑफर करता हूं
कि आपकी प्रोडक्ट को एक मखसूस मकाम तक अगर आपने पहुंचाना है तो मैं ही ये काम सर अंजाम दे देता हूं। आप कहते हैं ठीक है, वो अपनी कीमत बताता है, वो कीमत FOB होती है, यानी कि आप कहते हैं कि इस फलां बंदरगाह तक या फिर फलां एयरपोर्ट तक पहुंचा दो तो वो आपकी चीज पहुंचा देता है, इसको कहते हैं FOB। इसके बाद हम दोस्तों यकीनन आपको ये चीज कीमत भी समझ आ गई कि इसको फिर एक दफा पढ़ लेते हैं। FOB में सेलर जो आपकी चीज को बनाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, वो आपकी चीज को बनाने के बाद आपकी बताई हुई चीज बताई हुई जगह एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचा देता है। उसके बाद की जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं कि आप कैसे उसको अपने वेयर हाउस यानी कि अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये तो थी दो चीजें, हमने दो देख ली। अब देखते हैं XW क्या है। XW क्या है? एक्स वर्क में चीज बनाने वाला आपकी चीज को तैयार करके अपने स्टोरेज रूम में रख देता है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको वहां से उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। यकीनन आपको ये चीजों का अब वाज़िया फर्क नजर आ रहा होगा कि ये सेलर है, इसने ये मैन्युफैक्चरर है, इसने चीज बनाई, आपका लोगो वगैरह तमाम लगाकर अपने स्टोरेज रूम में रख दिया कि इसको उठाकर ले जाना। तो उसके बाद की जिम्मेदारियां आप पर, आप वहां जाते हैं, चीज उठाते हैं और अमेज़न वेयर हाउस तक छोड़कर आते हैं। ये आप पर आयद है तमाम जिम्मेदारियां। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे क्या है। हम एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, हमारे सामने सब चीजें वाज़िह होती जाएंगी कि हम किस तरह ये काम करना है। हम मिसाल से भी आज देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारी तैयार करदा चीजों में कोई खराबी तो नहीं, ये कैसे चेक करें। मिसाल के तौर पर हमने ये कर लिया है, ठीक है, यहां पे ये करना है, लेकिन इससे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने चीजें बनाई है वो कुछ खराबी तो नहीं कर गया, यानी कि कुछ गलती वगैरह कहीं से वो टूटी हुई हो या कुछ वो खराब चीजें भेज रहा हो, ये भी हमें ही चेक करना पड़ेगा। अब हर जगह फरिश्ते नहीं बैठे होते। तो दोस्तों हमारी तैयार करदा चीजों में कोई खराबी तो नहीं, ये कैसे चेक करें। इसके लिए बहुत से इदारे सहूलत फराम करते हैं जिसमें वो अपने लोग भिजवा कर तसल्ली करते हैं कि आपकी तैयार करदा चीजें, प्रोडक्ट्स बेहतरीन हालत में है और उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी तरह से खराब नहीं है। इसके लिए बेहतरीन सहूलत फराम करने वाली वेबसाइट ये कीमा.com पर हम जाते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये वेबसाइट भी ये सहूलत फराम करती है। हम वेबसाइट पर पहले चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त हम इसकी वेबसाइट ओपन हो लेने दें, हम फिर इसकी मिसाल पर बात करते हैं। दोस्तों ये जैसे कि आपकी ये वेबसाइट ओपन है आपके सामने। अब ये लोग करते क्या हैं, आप इनको कुछ पैसे फराम करते हैं, यानी कि इनका खर्चा 150 से 250 तक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि ये अपनी एक टीम तैयार करते हैं। वो टीम आपकी जो मैन्युफैक्चरर है जिससे आपने प्रोडक्ट बनवाई है उसके स्टोरेज रूम तक जाती है, जहां पर आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पर जाते हैं या उसके पास जाते हैं। वो आपकी तमाम चीजें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, आपको नजर आ रहा होगा, इनकी वेबसाइट से मालूम पड़ गया होगा कि ये क्या सहूलत फराम करते हैं। अब ये वहां पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, आपकी तमाम चीजें देखेंगे। देखने के बाद आपको कि पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाइना में हैं, अब चाइना में वीजा लगवा कर तो नहीं वहां पर जाएंगे अपनी चीज को देखने। अब यकीनन इनकी सहूलत से फायदा उठाएंगे, इनसे ये सहूलत जो फराम कर रहे हैं उसका फायदा उठाते हुए इन्हीं से मालूम कर लेंगे। ये आपको रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे कि आपकी तमाम चीजें ठीक है। आप कहेंगे ठीक है अगर ऐसा है तो, लेकिन अगर ये कहते हैं कि खराबियां, आप मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे अमेज़न पर, अलीबाबा पर ही पैसे हैं, यानी कि अलीबाबा पर इंश्योरेंस आपने वो देख लिया था, ठीक है, इंश्योरेंस ट्रेड को आप अलीबाबा पर आप कहते हैं कि मैं अपने पैसों को आपके हवाले नहीं अभी करूंगा, आप वो चीजें ठीक करें। वो मैन्युफैक्चरर कहते हैं ठीक है, वो उस चीजों को जो उसके पास आती है, खराबी वगैरह की हुई होती है, उसने वो चीजें ठीक करता है। वो करने के बाद फिर आप जब मुतमईन हो जाते हैं तो आप फिर उसकी पेमेंट को रिलीज करते हैं, हाँ अब ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए कि हमारी चीज खराबी तो नहीं है कोई, तो इसके लिए आप किसी के भी सहूलत फराम कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है कि आपने नहीं की। अगर कोई और है इस तरह का काम करता है, आप बेहतर समझते हैं तो वो है। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह चाइना में बैठा हुआ है, आप उसके जरिए भी करवा सकते हैं, कोई इसका वो यानी कि पाबंदी नहीं है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं कि आगे क्या, आगे हम देखते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर क्या है।
अब फ्रेट फॉरवर्डर एक ऐसी कंपनी समझ लें जो ये सहूलत फराम करती है। अब इन सहूलियात को देखें कि ये एक ऐसी सहूलत फराम करती है कि आप अपनी चीजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवा सकते हैं। इसमें आप ऐसे देखेंगे, अगर आप चाइना से चीज को बर्तानिया या अमेरिका में किसी मखसूस मकाम तक पहुंचाना है तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। अब दोस्तों अब वापस यहां पर आते हैं इस जगह पर, और इन दो कैटेगरीज पर हम देखते हैं कि ये हमने देखा था यहां पर वो एक बंदरगाह या एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। अब आप पाकिस्तान में बैठे आपकी चीज वहां छोड़ गया कोई, तो आप किससे राब्ता करेंगे? ऐसी सूरत हाल में, यहां पर ऐसी सूरत हाल में उसके स्टोरेज रूम में पड़ी हुई है, आप किससे सहूलत लेंगे कि वो आपकी चीजों को एक मखसूस अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाए? तो फ्रेट फॉरवर्ड वहां पर काम आते हैं। अब ये क्या है? ये कंपनियां होती हैं, ये आपकी चीजों को वहां से एक आप जो भी इनको एड्रेस देते हैं वो अपनी कीमत बताते हैं आपको, ठीक है? तो आप वहां पर बताते हैं कि मेरी चीज इस स्टोर में पड़ी हुई है, इस मैन्युफैक्चरर के पास, ये वहां से उठाएंगे, पैक करेंगे और जितने भी कार्टन वगैरह हैं उनको उठाकर अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। तमाम चीजें इनकी जिम्मेदारी होगी, ये अपनी कीमत आपको बता देंगे। अब इसका बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात आपने प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। आप कहते हैं कि इस कीमत में ठीक है, बाकी फ्रेट फॉरवर्ड है, मुझे वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है, मैं उसकी सहूलत को फराहम करूंगा। जहां पर आप कहते हैं यहां पर ठीक है, अगर फ्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छा है, वो सस्ता पड़ रहा है मुझे, इसलिए मैं वहां से अपनी कीमत को जितना कम हो उतना ही रोक रखते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी फिर इसी पर अंसार करता है। अब फ्रेट फॉरवर्ड की तरफ हम देख लेते हैं एक मिसाल से। हम मिसाल इस तरह लेते हैं कि यहां पर अलीबाबा को ही, अच्छा यहां पर ही, जहां पर आप लिखें फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, आप यहीं पर अलीबाबा पर ही आप इसका इंतजाम कर सकते हैं। आप वैसे ही इसका बैच वगैरह देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, तमाम चीजें देखने के बाद आप इनसे राब्ता करेंगे, ये आपको मुख्तलिफ रेट्स फराहम करेंगे। आप इन्हीं से राब्ता कर कर अपनी चीज को कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। ये चीज भी आपने अलीबाबा पर ही आपको दस्तयाब हो जाएगी। आप कहीं और से भी कर सकते हैं, लेकिन अलीबाबा पर आपको दस्तयाब है तो आप वहीं से भी देख सकते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब हम बात करते हैं फ्रेट फॉरवर्ड क्या चीजें आपसे पूछेगा, क्योंकि जब आपने उसको बताना है कि मेरी चीज है, आप वहां तक छोड़ कर आए, तो वो कुछ चीजें आपसे पूछेगा। वो पूछेगा कि एक कार्टन, उसी के हिसाब से वो आपको कीमत बताएगा। वो पूछेगा कि एक कार्टन का कितना वजन है। एक कार्टन मतलब कि एक डिब्बा है, एक चीज आप समझ ले, उसमें उसका कितना वजन है, तो वो आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर बता देगा आपको। वो फिर पूछेगा एक कार्टन में कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि आपका वो जो डिब्बा है, वो जो कार्टन है, उसमें आप कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, आपकी जो भी चीज है आपकी, जैसे एक सेल्फी स्टिक कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो कहेगा टोटल कितने कार्टन है। फिर आपसे ये भी पूछेगा, आप बताएंगे। फिर वो कहेगा कि एक कार्टन की लंबाई चौड़ाई, डायमेंशन या तोल अर्ज क्या है। अब डायमेंशन से आप फिर से देख ले कि डायमेंशन होता क्या है। आप गूगल पर जगह, आप अगर ना समझ लगे तो डायमेंशन को आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं। डायमेंशन ऑफ बॉक्स कर ले, अच्छा, तो यहां पर आपको समझ लगी होगी। ये भी आपको मैन्युफैक्चरर या वो मैन्युफैक्चरर बता देगा कि इसका क्या है, ठीक है। आपने ये चीजें भी वो पूछ लेगा। फिर अब ये चीजें पूछने के बाद वो अपनी कीमत आपको बताएगा कि ये इतना खर्चा आएगा। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि चलो ठीक है, तो मुनासिब हो तो डन आप कर देंगे। आप मुख्तलिफ दूसरों से भी राब्ता करेंगे, जरूरी नहीं कि एक ही कोई पकड़ लिया और उसके साथ चल पड़े, लेकिन आप तमाम चीजों का मुवाजना करने के बाद आप फैसला करेंगे कि किस चीज से बेहतर जाना है, क्योंकि आपने जिस बिजनेसमैन से ये डील की हुई है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कि मैं आपकी चीजों को, आपके स्टोर को जीरो से लेकर चला रहा हूं, वो कहता है कि आपको 70% में से 100% में प्रॉफिट में से 30 या 40% आपका है, बाकी मेरा है। तो ऐसे में आपने अपना फायदा भी देखना है, जितना कम होगा आपका भी प्रॉफिट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि अमेज़न आमदनी कैलकुलेटर क्या है। अमेज़न आमदनी कैलकुलेटर एक अमेज़न की जानिब से सर्विस है। अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर एक अमेज़न की जानिब से सर्विस है, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि वो मुनाफा बख्श साबित होगी या नहीं। उसके साथ अपना मुनाफा या नुकसान की तफसीली रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कि कैसे। हम यहां पर लिखते हैं अमेज़न रेवेन्यू। अच्छा, कौन सी मार्केट है वो देख लेना है, यूके है या यूएसए है। आप किस मार्केट का आप सर्च कर रहे हैं, तो यूके कर लें या यूएसए कर लें, जो भी ठीक है। आप जिसमें भी आपने अपने कंपटीटर को देखना है। अच्छा, कंटिन्यू एज अ गिफ्ट।
अब ये नंबर मांग रहा है ASI नंबर, वो रोल नंबर टाइप का होता है। अब Amazon को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर amazon.com लिखते हैं .com। अच्छा, तो हम Amazon पर जाएंगे, कोई प्रोडक्ट उठाएंगे। हम हमेशा अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट उठाएंगे। कंपटीटर की इसलिए कि अभी हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं हुई उसकी, वो Amazon स्टोर पर मौजूद नहीं है। हम अपने कंपटीटर की ही प्रोडक्ट को उठाएंगे ताकि उसी के साथ हम चलेंगे, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ताकि हम देख सकेंगे आया हमारी प्रोडक्ट मुनाफा बख्श साबित होगी या नहीं। मिसाल ले लेते हैं कि सेल्फी स्टिक की क्लिक कर लेते हैं स्टिक पर। अच्छा, तो यहाँ पर इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ये जैसे आपके सामने प्रोडक्ट ओपन है amazon.com, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि .com है। इस कैलकुलेटर पर हम Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर पर हम देखेंगे कि आया क्या हमारी प्रोडक्ट हमारे लिए मुनाफा बख्श साबित होगी या नहीं। हम जहां पर जाएंगे, इसका वो एक यूनिक जो नंबर होता है उसको हम जहां से निकाल कर उसके जरिए हम सर्च करेंगे। वो सबका यूनिक होता है, जहां पर आपको नीचे कहीं मिल जाएगा। अच्छा, ये वो नंबर है ASIN नंबर, ये बिल्कुल सबका अलग होता है, हर एक को मिलता है प्रोडक्ट को। अब इसको हम जहां पर सर्च करेंगे, अब ये सर्च कर रहा है, बिल्कुल यही है हमारी प्रोडक्ट। इसका वो वेट वगैरह डायमेंशन वगैरह बता रहा है। अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं Amazon फुलफिलमेंट में हम आइटम की प्राइस बताते हैं, यानी कि FAF फुलफिल्ड बाय Amazon हम कर रहे हैं FBA, तो हम उसमें उसकी प्राइस लिख देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये हमें $15 की पड़ रही है, यूके की मार्केट है तो डॉलर में होगा। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे, नीचे हम चले जाएंगे और कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, सेलर प्रोसीड, उसके बाद हम यहाँ पर शिपमेंट देखेंगे। हम कहेंगे कि हमारी Amazon तक ये प्रोडक्ट पहुंचने में हमारे $3 लगे हैं। ठीक है, अब हम इसको भी देख लिया। Amazon हमेशा अपनी फीसिस आपकी कीमत से निकालेगा कि आप कितने में वो चीज बेच रहे हैं। ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी एक वेट से ताल्लुक है और आपकी कीमत से ताल्लुक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनता है। हमने अपने जो कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट को उठाया क्योंकि हमारे भी यही प्रोडक्ट होगी सेम। अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर तमाम चीजें हमने देख ली कि हमारी जो ये $15 की हमें यानी कि फुलफिलमेंट Amazon प्राइस पड़ी है, हम वहां पर बेच रहे हैं। हमें जो Amazon पर पहुंचाने में वो $3 हमारे लगे हैं, यानी कि वो जो कास्ट है जो फ्रेट फॉरवर्ड को दी या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उस पर आई। हम ये देखने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, वो बता देगा कि आप 42% प्रॉफिट में हैं। वो तमाम चीजें आपको बता देगा। वो कहेगा कि आप इतना है तो Amazon आपसे जो फीसद चार्जेस लेगा वो 2.2 होगा, यानी कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपकी ऐसी है तो आप फायदे में रहेंगे। आपका हर प्रोडक्ट की सेलिंग पर आपको 42% प्रॉफिट मिलेगा। हम कहते हैं कि ये तो जबरदस्त होगा। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि हम क्या आया फायदे में रहेंगे या नहीं। तो ये तमाम चीजें आप Amazon कैलकुलेटर इसलिए काम आता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग से पहले ये तमाम चीजें देख लें। देखनी इसलिए है कि आपको पता भी हो कि आप ये चीजें फायदे में रहेंगी या नहीं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कर देते हैं कि $5 कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ हम उसको उसी के साथ चलते हैं तो ये कहता है कि आप नुकसान में हैं। तो ये चीजें आपने देख लेनी है। तो इन चीजों के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका असल जो प्रॉफिट बनता है वो कितना होगा। अब हम बात करते हैं अलीबाबा पर आप कीमत कैसे अदा कर सकते हैं, यानी कि अलीबाबा पर आपने जो वो कर लिया होगा, आपने तमाम चीजें देख ली, उसके बाद आप पेमेंट कैसे करेंगे। उसको आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी कर सकते हैं, एस्क्रो के थ्रू भी। एस्क्रो बिल्कुल पेपाल की तरह है और पाकिस्तान में शायद आ चुका होगा, ये इजी पैसा के थ्रू कर रहे थे बात, ठीक है। उसके बाद पेपाल है, ये भी बिल्कुल ये पाकिस्तान में नहीं है अभी। तो बैंक ट्रांसफर के जरिए अगर आपका किसी दोस्त के पेपाल के जरिए भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, इन थ्रू से आप पेमेंट अलीबाबा को कर सकते हैं। इसके बाद अहम बातें आप देखते हैं कि इस लेक्चर के हवाले से कि वो इस प्रोडक्ट सोर्स के हवाले से क्या है। अगर आप हवाई जहाज के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को भिजवा रहे हैं तो ये अमल कम से कम 5 दिन से और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन लगेंगे इसमें हवाई जहाज के जरिए पहुंचने में आपकी प्रोडक्ट को Amazon वेयर हाउस तक। अगर आप बहरी जहाज यानी कि वो बहरी जहाज भी जाते हैं, अगर आप उनके जरिए अपने प्रोडक्ट को भिजवा रहे हैं तो 20 दिन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक लग सकते हैं।
इसी के साथ प्रोजेक्ट सोर्सिंग का ये टॉपिक तो मुकम्मल हो रहा है, लेकिन एक दफा हम देख लेते हैं कि अमेज़न पर हम सेलर से बात कैसे करेंगे। ये चीज देखने के बाद हम अपने लेक्चर का एख्तिताम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे अमेज़न पर, वो अलीबाबा पर अपना अकाउंट बनाएंगे। मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन बनाने का तरीका यह है कि ये फ्री है, पाकिस्तान से भी बन सकता है। आप सिंपल ज्वाइन फ्री पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिंपल ये फॉर्म आपके सामने ऊपर होगा, इसको अपने फिल करना है, अपने बायर पर सिलेक्ट करना है, बहुत भी कर सकते हैं। ईमेल अपना देंगे और तमाम चीजें आप यहाँ पर फ्राहम करेंगे। कंपनी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका अमेज़न के स्टोर है उसके हिसाब से आप रख लें तो कोई मसला नहीं, वो ही रख लें। तो उसके साथ आपने अपना नाम वगैरह लिखना, ये आपको आसानी से समझ आ गया। इसके आपने इस तरह वेरीफाई करना और इसको चेक करना है और आपने एग्री कर देना है। वो आपका अकाउंट पर आपके ईमेल पर एक कोड भेजेंगे, वो आप कोड लिखेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसी के साथ मेरा चूंकि बन चुका है, उसके साथ मैं चलता हूं तो मैं साइन इन करता हूं। अच्छा, तो ये साइन इन हो, अच्छा लॉग इन सक्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पर एक्सेस नाउ, अब यहाँ पर ये मेरा अकाउंट बन चुका है। मैं सिंपल सा अलीबाबा पर जाता हूँ और इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अलीबाबा पर गए और इसको भी क्लोज कर दूं, ठीक है। अलीबाबा पर गए, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक प्रोडक्ट है, मैं इस सेलर से रब्ता करना, अच्छा यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ पर ना एक होगा चैट नाउ का ऑप्शन भी होगा। अगर ये सेलर अभी ऑन होता है तो आप उस पर क्लिक कर उसी के साथ उसी वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो कांटेक्ट सप्लायर पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने शो होगा। आप इस पर अपनी जो भी ये आपको इस तरह मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपकी प्रोडक्ट से मुतालिक कुछ चीजें आपसे पूछेगा, जैसे ये यहाँ पर है, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि कौन सी, अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में अपना नॉलेज है, ठीक है। और टेम्परेचर वगैरह बता सकते हैं, कलर वगैरह बता सकते हैं, उसको पावर वगैरह वोल्टेज वगैरह वो तमाम आपको मालूम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो लेटर आपने लिखा था, हाथ सा बनाया था, जिसमें तमाम सवाल भी हैं, जो भी है, तमाम चीजें हैं, वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। आप अटैच भी कर सकते हैं PDF फाइल में, आप इसको सेंड कर देंगे, ये आपको राब्ता देगा। अगर राब्ता नहीं देता तो आप इस पर क्लिक कर चेक कर देते हैं, इसका मतलब क्या है ये भी हम देखते हैं। RF क्या होगा, क्योंकि इसको हम इस तरह देखते हैं कि जब हम ये कर देंगे तो अगर ये सेलर 24 घंटे में राब्ता नहीं करता तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको मुख्तलिफ सेलर से राब्ता करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर वो कहेंगे कि आपकी हमने देखी है, वो पब्लिश हो जाएगी, तो आपकी हमने तमाम चीजें देख ली हैं, हम भी आपको ये सर्विस ये आपको सहूलत फराहम कर सकते हैं। ये अब वो अपनी कीमत वगैरह बता देंगे। आप यहाँ से, अच्छा अब यहां से भी इसको ये कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट पर आते हैं यहां पर, तो यहां पर आप देखें समिट RFQ लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को फिल कर अपने प्रोडक्ट वगैरह का नाम वगैरह लिख सकते हैं, सेल्फी का जो भी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर उसके बाद आप मुख्तलिफ चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लोगो वगैरह भी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सोर्सिंग परचेज के बता रहे हैं, होलसेल वगैरह जो भी है, तो क्वांटिटी भी बता देते हैं। FOB यानी कि वही जो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि आप बता सकते हैं तमाम चीजें कि आपको, आप उस हिसाब से मुख्तलिफ सेलर से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तमाम डिटेल वगैरह, मजीद भी आप डिटेल वगैरह अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको सेलर खुद कांटेक्ट करेंगे। अब ये अलीबाबा पर हमने जो भी चीजें पढ़ी उससे, उसके हवाले से कुछ मजीद आपको मालूमात हम इस तरह देखते हैं कि अब मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, आपको कुछ चीजें अलीबाबा पर पसंद आती है, आप कहते हैं कि यार क्यों ना मैं अपने बिजनेस के लिए, पाकिस्तान के लिए ही, मैं पाकिस्तान से मिसाल ले लें, अमेज़न को आप जहां से निकालें जरा 2 मिनट के लिए, तो आप यहां पर देखेंगे आप अमेज़न से चीजें किस तरह मंगवा सकते हैं। वो इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आपको सस्ती वहां से पड़ रही है, आप डायरेक्ट उनसे राब्ता कर अपने लिए यहाँ पर चीजें मंगवा सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को अपने लोगो वगैरह लगवाकर अपना वो ब्रांड वगैरह बनाकर आप लॉन्च करवा सकते हैं। ये तमाम चीजें आप यहाँ पर देखेंगे।
इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट मुकम्मल होता है और मैं जाहिद अफजल इजाजत चाहता हूं। यकीन अगर आपको किसी किस्म के वो सवाल वगैरह में करना हो या फिर किसी किस्म की समझ ना लगी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूं। और प्ले लिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिएगा, ये कोर्स मुकम्मल होगा। तमाम चीजें आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक एक कर आप आगे चलते जाएंगे, पिछली चीजें आपकी कवर होती जाएंगे। जब आप आगे मजीद चलेंगे तो पिछली चीजें बिल्कुल आपको समझ आ जाएंगी। बिल्कुल आसान है, ये ऐसे ही है जैसे सोशल मीडिया चलाना। तो यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट होगी, आपने प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना है। एक्सेस इस तरह के आप सिंपल सा इस पर जाकर आपने इसको कर लेना है सेव प्ले लिस्ट। तो यहाँ पर ऊपर कहीं सेव हो जाएगी, जो भी लेक्चर होगा इसी प्ले लिस्ट में होगा, आपका को फिर सर्च करना नहीं पड़ेगा। इसके साथ अगर आप सवाल वगैरह करते हैं तो आप फेसबुक पर हमारे पेज पर सवाल कर सकते हैं और हमारा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहां पर भी आप सवाल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाएगा। आप यहां पर जाकर भी हमें सवाल कर सकते हैं। इसके साथ ग्रुप लिंक इसी पेज में कहीं दिया हुआ होगा, अगर ना हुआ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको कि फेसबुक और अगर ना हुआ यहाँ पर तो मैं आपको वो ग्रुप बता दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं है यहाँ पर अबाउट पर जाएं तो यहाँ पर तो होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर भी देख सकते, अच्छा ये है, इस पर आप क्लिक करें, ये ग्रुप भी आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप भी आ जाएगा। आप यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ आप अगर मजीद कुछ यानी कि सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर पूछ सकते हैं। सिंपल सा आप मेरी प्रोफाइल पर विजिट करके आप वहीं से मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और हर ये कोर्स कंप्लीट रहने वाला है, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि मुख्तलिफ कोर्स भी हो सकते हैं। कल को आप वो मखसूस कोर्स अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग के हवाले से है, उसको एक्सेस कर लेंगे तो उसी के हवाले से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। यकीनन आज का लेक्चर प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से एक तरह से मुकम्मल ही हो गया है। अगर कुछ चीजें रह गई तो हम उसको देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, मजीद देख लेंगे और उसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजें एक दफा फिर देख लें कि डीडीपी क्या होता है। यकीनन आपको समझ लग गई होगी कि इसमें वो सेलर मैन्युफैक्चरर आपकी चीज को वेयर हाउस तक पहुंचाता है, वो ये तमाम हमने वजाहत की थी। FOB क्या होता है, वो अपने पास स्टोर कर लेता है, उसके बाद वो बोर्ड तक पहुंचा देता है, यानी कि एयरपोर्ट यहाँ पे बंदरगाह तक। तो वो चीज उसका वो चार्जेस ले लेता है, $1 या जितने भी वो बताता है। उसके बाद एक्स वर्क क्या होता है कि वो काम करने के बाद अपने स्टोरेज रूम में रखवा देता है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ हमने बात की थी कि अपनी चीजों को चेक कैसे करवाएं, वो थी केमा की, यानी कि हम मुख्तलिफ सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऐसी सहूलियात फराम करती है जो आपकी चीजों को चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे अपने दोस्त के थ्रू भी करवा सकते हैं अगर वो चाइना में मौजूद है या कहीं से भी आप अगर माल वगैरह डिलीवर करवा रहे हैं किसी और मुल्क से भी। तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है हमने ये भी देख लिया। इससे भी आपको सीखने की ये चीज मिली कि आप कोई भी चीज अपने मुल्क मंगवाना चाहते हैं या कहीं और तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हमने पूछा था कि वो क्या क्या पूछेगा, तो वो सवाल आपके सामने है। उसी के साथ हमने देखा था कि अमेज़न आमदनी कैलकुलेटर क्या है। इससे हमने हमेशा कंपटीटर के बारे में देखना है कि उसके हिसाब से कि अपनी प्राइस को रिलेटेड, अगर वो $7 की बेच रहा है आप 6 की बेच रहे हैं, अगर वो 9 की बेच रहा है आप 9, अगर वो 9 की यानी कि 10 की बेच रहा है तो आप $9.99 कर दें। तो इस तरह ये है कि चीजें एक ही हैं, सेम कंपटीटर को आपने देखकर चलना है, उसी के हिसाब से आप को प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद हम अलीबाबा पर देखेंगे कि आपने देखना है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपने इनके बारे में सर्च लाजमी करना है, ये किस तरह होती हैं। उसके बाद अहम बातें थी जो हमने देखी कि कितने कितने दिन लगेंगे डिलीवरी के। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं आज के लेक्चर को और अगले लेक्चर पर हम अगला नया टॉपिक को लेकर चलेंगे। अगर कुछ चीजें रह गई तो हम मजीद इसी पर देखेंगे। मैं जाहिद अफजल इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।